तो मोकामा का लोग जब भी नाम सुनते हैं तो गोलियों की तड़तड़ाहट, बंदूकें, AK-47 सबसे पहले इसका जिक्र किया जाता है। रवि किशन को लेकर जान से मारने की धमकी मिली है। वो जो धमकी दे रहा है वो अपने आप को खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। सरहदों पर तनाव है क्या? सरहदों पर तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या? और यही हालत इस वक्त हम बिहार में देख पा रहे हैं। चाहे आनंद सिंह ने करवाया हो, चाहे सूरजभान सिंह ने करवाया हो, किसी ने भी करवाया, लेकिन हुआ है, वहाँ हत्या हुई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गोली लगने से हत्या नहीं हुई है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कि दो बाहुबलियों की लड़ाई में अब बिहार की धरती खूनी रंग में रंग चुकी है। बिहार इलेक्शन को लेके जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है दुलारचंद हत्याकांड, तो उस पर मेरे साथ मेरी सहयोगी गरिमा जी हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या अपडेट है, ये बताइए। अगर हम बिहार की बात कर ले तो राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी मशहूर शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से बिहार में इन दिनों हालात देखने को मिल रहे हैं कि सरहदों पर तनाव है क्या? सरहदों पर तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या? और यही हालत इस वक्त हम बिहार में देख पा रहे हैं। लगातार बिहार में तनाव की स्थिति, तनातनी की स्थिति देखी जा रही थी, और अब इन सब के बीच इस पूरे, क्योंकि अब चुनाव जो कि बेहद करीब है, 1 नवंबर है आज, 6 नवंबर यानी कि सिर्फ 5 दिन बचा है, और इस महज 5 दिन के भीतर लगातार राजनीति बढ़ती जा रही है, गर्माती जा रही है। मोकामा ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा मोकामा अब पूरे बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया, यानी कि सेंटर पॉइंट अब ये बन चुका है। मोकामा का अगर जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले जब आप किसी से भी जिक्र करेंगे, बिहार के लोगों से जिक्र करेंगे या फिर बिहार के सटे हुए और भी राज्यों के लोगों से इसका जिक्र करेंगे, तमाम अगर लोगों से आप जिक्र करेंगे तो मोकामा का लोग जब भी नाम सुनते हैं तो गोलियों की तड़तड़ाहट, बंदूकें, AK-47 सबसे पहले इसका जिक्र किया जाता है। एक वक्त था जब इसी मोकामा, इसी क्षेत्र को दलहन की खेती के लिए मशहूर माना जाता था, लेकिन अब ये मोकामा अपनी तमाम अनंत ऐसी गतिविधियां हैं, अनंत ऐसी कार्यप्रणालियां हैं जिसकी वजह से जाना जा रहा है, बाहुबलियों का केंद्र हो चुका है। हम मोकामा में बात कर लें, अनंत सिंह की बात कर लें, सूरजभान की बात कर लें, सोनू मोनू गैंग की बात कर लें, तो ये 3-4 गैंग्स ऐसी हैं जो लगातार मोकामा में एक्टिव रही। और सबसे बड़े बाहुबली की बात कर लें तो इन दिनों अनंत सिंह का नाम सबसे ज्यादा है। अनंत सिंह जो कि अब NDA की तरफ से प्रत्याशी भी हैं, JDU की तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं यहाँ से, और उनके ऑपोजिशन में RJD से सूरजभान सिंह। हमने गरिमा जी से इस बारे में बात करी, दुलारचंद हत्याकांड के बारे में। अभी मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अब क्या अपडेट आया है। तो सद्दाम जी हमारे साथ हैं, तो इसमें दुलारचंद हत्याकांड जो कि इतना पॉपुलर हो चुका है हमारे पूरे इंडिया में, इस पर अब क्या अपडेट आया है? देखिए, दुलारचंद यादव को जिस तरह से वहाँ पर हत्या की जाती है और उसके बाद अनंत सिंह पर इल्ज़ाम लगता है, वाकई स्वीटी इस बात को लेकर हर कोई सन्न है, हर किसी के जहन में यही चल रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। अगर आप कई सारी चीज़ों का जिक्र अगर होता है बिहार में, भले ही क्राइम का रेट देखिए किस तरह से हो रहा है, लोग जंगल राज मंगल राज की तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दुलारचंद यादव का जाना और उनको किस तरह से हत्या करना, बात हत्या पे ख़त्म नहीं होती है। बात इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर पहले जो गाड़ी रुकती है उसके बाद जो है उसको बुलाया जाता है, बहुत प्रेम से बुलाया जाता है, और उसके बाद उनसे बातचीत की जाती है। फिर पीछे से अनंत सिंह आते हैं और ऐसा उनका पोता का इल्ज़ाम है, जो उन्होंने एक बहुत चर्चित चैनल के इंटरव्यू में ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जो भी इल्ज़ाम लग रहा है अनंत सिंह पे, या तो आप कहिए कि किस तरह से जो है मोकामा में गुंडा राज चल रहा है, बाहुबली का दबदबा है, अनंत सिंह की एक तो अनंत कथा है, लेकिन जब भी जिक्र होता है, एक इसी पर मुझे एक लाइन याद आ जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। भले ही अनंत सिंह कितना भी कुछ बयान दे ले, भले ही अनंत सिंह अपनी दाग को कितना भी धुल ले, लेकिन जो उस पर दाग लगा हुआ है, जो इल्ज़ाम लगा है, वो धुल नहीं सकता है स्वीटी। क्योंकि देखिए, दुलारचंद यादव जो है वो लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे, और 1990 के दशक में आप जाएंगे, हर वक्त वो उस वक्त चुनाव भी लड़े RJD पार्टी से, भले ही जनस्वराज से उनकी करीबी रहने के बाद पीयूष प्रियदर्शी का वो प्रचार प्रसार करने लगे थे, लेकिन जो अपनापन था RJD से, जो उनका यादव का एक कहीं ना कहीं और
भूमिहार वाला जो शब्द आ रहा है, जो जातिवाद का हो रहा है, भले ही अनंत सिंह जातिवाद वाले मुद्दे को लेकर दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन देखिए बिहार में जब भी चुनाव हुआ है जाति व्यवस्था का बड़ा काट रहा है, चाहे वो मुस्लिम यादव का समीकरण हो, चाहे भूमिहार यादव का समीकरण हो। अब तो एक चीज़ और इसमें ऐड होने लगा है कि पहले कहा जाता था कि मुस्लिम यादव मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भूमिहार भी अगर होता है तो एक कहावत लोग बड़ा चर्चित कर रहे हैं कि पहले क्या होता था कि यादव का जो है दही होता था और भूमिहार का चूरा। अब वो उस चीज़ का अगर मिलन होगा तो वाकई सरकार जिस और करवट बैठेगी, लेकिन इस तरह से एक हत्याकांड होना वाकई अपने आप में एक सवाल है और पुलिस प्रशासन पे खास तौर पर सवाल उठ रहा है। स्वीटी, एक सवाल और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बेसिकली इनकी जो डेथ हुई थी, दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है वो उससे एक्सीडेंट या किसी भी ऐसी चीज़ से नहीं हुई है। ये जो हत्या हुई है वो बेसिकली एक तरीके से अटैक से हुई है जैसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सवाल विपक्ष तो यही कर रहा है। डॉक्टर का ये कहना है कि पैर में गोली लगी, सांस रुकने से उनकी मौत। कार्डियक अटैक बेसिकली एक कार्डियक अटैक एक ऐसा मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ऐसा अटैक होता है जो अंदरूनी तरीके से इंसान में ब्लड को सर्कुलेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं रोक देता है, जिसकी वजह से नसें जो हो दिमाग की और पूरी बॉडी की फट जाती हैं। तो बेसिकली इस पे ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है कि, लेकिन जब हम वीडियोस देख रहे हैं जो वायरल हो रही हैं बिहार से, खासकर मोकामा की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसके अंदर जो उनका पूरा जो बॉडी दिखाई जा रही है, तमाम हाथ पैरों में खून लगा हुआ है और तमाम और चीज़ें हैं, लोग वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए जो भी डॉक्टर का रिपोर्ट है इस पर तो जो भी चीज़ें सामने आ रही वो तो है ही। अब मान लीजिए किसी की गोली लगने से मौत होती है, ये जग जाहिर है और तमाम चीज़ें लोगों ने देखा है। अब पुलिस कह रही कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर जुटाएंगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज गाँव में कहाँ से आप लाएंगे? इतने दूर पे अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूर के बाद अगर सीसीटीवी फुटेज लगा होगा तो वो शॉट्स कैसे आप देख पाएंगे? भले ही अब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि दुलारचंद यादव ने पहले पत्थरबाजी की थी, वो वीडियो हर चैनल पे दिख रहा है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मान लीजिए पहले उनके पैर में गोली लगता है, फिर वो अपने पोते को आगाह करता है कि पोता भाग जाओ यहाँ से, फिर वो बचने की कोशिश करते हैं, फिर उन पर अब ये देखिए स्वीटी, उनकी जान नहीं जाती है तो अनंत सिंह के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उन पर फिर से गाड़ी चढ़ाया जाता है। तो ये कुचल कर मारना ये कहीं ना लोगों को सदमा पहुंचा रहा है। और ज़्यादा जानकारी अभी हमारे सहयोगी तरुण भी इस पर पूरी अपडेट के साथ है। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाड़ी से कुचल कर मारा जा रहा है, ऐसा मतलब बयान आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब अभी भी ऐसा बोलेंगे? आइए ना हमारे बिहार में जिस तरीके से बिहार इलेक्शन पॉलिटिक्स को लेकर इतना कुछ हो रहा है, मचा हुआ है, हम सिर्फ फिल्मों में देखते थे ये सब चीज़ें, अगर अब हमें सामने से देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या कॉल है? देखिए स्वीटी, एक बात कहनी शायद अब गलत नहीं होगी कि 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अब बिहार की धरती खूनी रंग में रंग चुकी है। भाई अब बिहार की धरती पे खून गिर चुका है, चाहे किसी ने भी किया हो, कैसे भी हुआ हो, चाहे अनंत सिंह ने करवाया हो, चाहे सूरजभान सिंह ने करवाया हो, किसी ने भी करवाया, लेकिन हुआ है, वहाँ हत्या हुई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गोली लगने से हत्या नहीं हुई है, लेकिन जो सांस रुका है वो बहुत सारे छिलने के घाव हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और आप देखें हड्डियां टूटी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप देखते हैं उस परत दर परत खुलती जाती हैं। लेकिन आप जब अनंत सिंह की बातें करते हैं तो कि अनंत सिंह मोकामा से 1990 के दशक से अभी तक सिर्फ 5 साल ऐसा हुआ है जो एक ही काल जो हुआ है जिसमें वो नहीं आए, नहीं तो उनका दबदबा वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हत्याकांड ने एक बार फिर से बिहार की क्या नाम है पुलिस व्यवस्था को एक बार फिर से उजागर कर दिया कि कितनी वो लाचार है, लचर हो चुकी है एकदम से। तो अब समय आ गया है कि सोच समझ के किसको चुनना है। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि जिसको भी आप देंगे, और आप क्या चाहते हैं कि आप दोबारा से ये खूनी खेल चलता रहे? अभी ये नहीं पता कि किसने किया, लेकिन किसी ने तो किया है। बिहार को जागना होगा और सही बटन को दबाना होगा।
तरुण, एक और अपडेट इस बीच आई है स्वीटी, मैं भी अपने दर्शकों को बता दूं, रवि किशन को लेकर जान से मारने की धमकी मिली है। ये क्या कुछ नई जानकारी है तरुण, आप मुझे बताइए और तमाम उन दर्शकों को बताइए कि आखिर बिहार में जिस तरह से पहले हत्याकांड होता है, फिर उसके बाद रवि किशन को मारने की धमकी दी जाती है, कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्या ये चुनाव अब जंग का अखाड़ा बन गया है? बिल्कुल सद्दाम, जैसी खबर आ रही है रवि किशन को मारने की धमकी मिली है कि आप अगर मतलब वो फोन कॉल पे दिया गया था, उनके पीए को दिया गया था कि भाई रवि किशन अगर यहाँ आएगा तो मैं उसको गोली से मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे फिर बाद में मुझे मार दो, लेकिन अगर वो आएगा तो मैं मार दूंगा। और साफ सीधे शब्दों में वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कोई यादव समाज के विपरीत कुछ कहा था, उसके विरोध में उनको अच्छा नहीं लगा। फिर राम मंदिर का मुद्दा उठा कि राम मंदिर बनवाया, उसकी जगह पे ये कॉलेज बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था। अब ये दोबारा से वो मुद्दे उठ रहे हैं जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक जो कहते हैं भाईचारे को मिटाते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, रवि किशन का खुद का भी बयान आया है जो वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के लिए बोलता हूँ तो मुझे इतना सब कुछ ट्रोलिंग सहन करनी पड़ती है। इस ऑडियो में एक चीज और सामने आई है, वो जो धमकी दे रहा है वो अपने आप को खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। उसने साफ सीधे शब्दों में कहा कि मैं उनका समर्थक हूँ, मुझे बुरी बात लगी है आपने जो कहा, तो उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि मैं मतलब उसको डर ही नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से वो खुलेआम उन्हीं के पीए को धमकी दे रहा है और कोई डर ही नहीं है कि भाई हम बस कानून हाथ में ले लेंगे। बिहार में क्या चल रहा है पता नहीं, बस अब समय आ गया है कि बिहार बदलाव चाहता है। मतलब बदलाव, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं तरुण। वाकई अब बिहार बदलाव चाह रहा है। अब तमाम उन दर्शकों से मेरी अपील है कि आप वोट किसी को भी दें, लेकिन सोच समझ कर वोट दें। आप एक अपने विकास के नाम पर वोट दें, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है आप उन कैंडिडेट को देखकर वोट दें कि आपके लिए वो क्या करने वाले हैं। लेकिन कलाकारों का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जिस तरह से, तीसरी चीज़ ये कि जिस तरह से दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बीच जो एक जंग छिड़ी हुई है, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर ज़रूर बताइए। और किन मुद्दों पर बातचीत किया जाना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।